सब्सक्राइब कीजिए द जीएस ज्योग्राफी के यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि ज्योग्राफी के लेक्चर आपको सबसे पहले मिले। गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम जिक्र करेंगे पृथ्वी का ऊष्मा बजट और इसकी संक्षिप्त में जानकारी। तो नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गौरव और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल द जीएस ज्योग्राफी। तो आइए देखते हैं पृथ्वी का ऊष्मा बजट आखिरकार होता क्या है। ठीक है, पृथ्वी का ऊष्मा बजट आज हम देखेंगे। सबसे पहले पृथ्वी पर औसत तापमान लगभग एक समान रहता है। ठीक है, यह सूर्य तप और भौतिक विकिरण के संतुलन के कारण ही संभव हुआ है। ठीक है, सूर्य तप और भौतिक विकिरण के मध्य संतुलन को पृथ्वी की ऊष्मा बजट कहते हैं। ठीक, अब ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो पृथ्वी का ऊष्मा बजट किसे कहते हैं। ठीक है, और अब हम जानेंगे कि पृथ्वी का ऊष्मा बजट को अगर हम परसेंटेज में देखें तो क्या कुछ इसका जो है हमारा बनता है। यदि सूर्य से पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली कुल ऊष्मा का 100% मान ले तो इसमें से 35% लगभग धरातल पर पहुंचने से पहले ही पूर्व अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। ठीक है, समझ में आई कुछ बात। मान लीजिए 100% हम किसी भी उसका 100% लें ऊष्मा का, जो ऊष्मा जो धरती की तरफ आ रही थी वो 35% किससे, जो बाहरी लेयर होती है बहिर्मंडल की, एग्जोस्फेयर की, उससे वो है वो परावर्तित यानी रिफ्लेक्टेड कर दी जाती है। ठीक है, उसमें से 27% बादलों के छोर से, 6% किसकी तरफ से, धूल कण यानी डस्ट पार्टिकल जो होते हैं, 2% हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परावर्तित होकर लौट जाती है। सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को एल्बिडो कहते हैं। अब समझ में आया। मान लीजिए जो हमारा बहिर्मंडल है उसकी एल्बिडो हमारी कितनी है, 35%, माफ़ कीजिएगा जी, पैंतीस प्रतिशत जो है हमारी किसकी है, बहिर्मंडल की, और 27% जो है वो हमारी बादलों के ऊपरी छोर से परावर्तित हो गई, 6% धूल कणों के द्वारा, और 2% जो है हमारी वो यानी हिम ग्लेशियर्स, आइस ग्लेशियर्स जितने भी पृथ्वी पर हैं उनसे हो गई। सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को हम एल्बिडो कहते हैं। सबसे ज़्यादा एल्बिडो किसकी होती है, जो एक्सोस्फेयर होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए जो शेष जो हमारे पास अवशोषित होती है वो 65% होती है। एक मिनट जी, देखिए जो हमारी 65% जो ऊष्मा अवशोषित होती है, 14 वायुमंडल में, 51 पृथ्वी के धरातल द्वारा अवशोषित होती है। जो हमारी जो लेयर्स होती हैं वायुमंडल की उनमें 14% अवशोषित कर ली जाती है। बची जो हमारी 51% है वो धरातल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ठीक है, ओके। पृथ्वी द्वारा अवशोषित 51% भौमिक विकिरण द्वारा रिफ्लेक्टेड कर दी जाती है। ठीक है, भौमिक विकिरण आखिरकार होता क्या है। भौमिक विकिरण वो होता है, जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी की ओर प्रकाश आया, जो ऊष्मा आई, उस ऊष्मा को मान लीजिए हमारा सुबह अमूमन सर्दियों में दिन हमारा 12 घंटे का होता है। ठीक है, और 12 घंटे की ही रात होती है। तो जिस 12 घंटे में ऊष्मा हमें प्राप्त हुई और रात के जो 12 घंटे है उसमें से पृथ्वी ने जो ऊष्मा छोड़ी उसको हम पार्थिक विकिरण कहते हैं। ठीक है,
जी। तो अब हम देखते हैं इसमें से 17% जो है, 1 मिनट जी, इसमें से 17% आकाश में सीधे चली जाती है, 34% वायुमंडल द्वारा अवशोषित होती है, और हाँ, वायुमंडल द्वारा अवशोषित ऊष्मा से 6% वायुमंडल द्वारा, 9% संवहन द्वारा व 19% संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में अवशोषित होती है। नेक्स्ट है जी हमारा पॉइंट, वो है तापमान का क्षैतिज विवरण। क्षैतिज, देखिए क्षैतिज जो होता है, जो इस विवरण को दिखाने के लिए किन लाइन का प्रयोग किया जाता है, आइसोबार लाइंस का। ठीक है, ये आइसोबार लाइन आखिरकार होती क्या है? ये आइसोबार जो लाइंस होती है यानी समताप रेखाएं, वह रेखाएं जो काल्पनिक रेखाएं होती है समान तापमान वाले क्षेत्रों को मिलाती है। ठीक है, अब देखिए तापमान असंगति, देखिए हिंदी के वर्ड जरूर हैं लेकिन इनको समझना आपके लिए आसान होना चाहिए। तापमान संगत यानी संगत तापमान कौन सा होता है? यदि हमारे किसी क्षेत्र में 30 डिग्री सेल्सियस है और वहीं दूसरे क्षेत्र में यानी प्लेस बी में वहीं भी 30 डिग्री सेल्सियस हो, तो ये हमारे तापमान संगति हो गई। और वहीं दूसरी ओर जो हमारा तापमान कहीं का तो 30 डिग्री सेल्सियस है और कहीं का हमारा 45 डिग्री सेल्सियस है, जो इसके बीच जो हमें असंगति मिली वो तापमान असंगति होती है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। किसी स्थान के औसत तापमान उस अक्षांश के औसत तापमान के अंतर को तापमान असंगति कहते हैं। ठीक है, देखिए किसी स्थान के औसत तापमान और दूसरा है हमारा अक्षांश के औसत तापमान के बीच का अंतर। वही बात आ गई ना। मान लीजिए हमारा कोई अक्षांश है और वहीं दूसरी ओर हमारा कोई प्लेस है, उस प्लेस का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है और उस अक्षांश का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है, तो बीच का जो ये अंतर होता है उसको हम तापमान असंगति कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में तापमान की अधिकतम व दक्षिणी गोलार्ध में तापमान की न्यूनतम असंगतियां पाई जाती हैं। जब किसी स्थान का तापमान उस अक्षांश के औसत तापमान से कम होता है तो उस तापमान असंगति धनात्मक होती है। धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं तापमान का व्युत्क्रमण यानी इनवर्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में हम आपको डायग्राम के द्वारा समझाएंगे। देखिए फिर से देख लेते हैं एक बार। इनवर्स ऑफ टेम्परेचर, कभी कभी वायुमंडल की निचली परत में तापमान में ऊंचाई के कारण कमी होने लगती है, लेकिन कई बार इसका उलट हो जाता है। ऐसा सामान्यतः सर्दियों की रातों में होता है जब आकाश साफ होता है। उस परिस्थिति में पृथ्वी के धरातल और हवा की निचली परतों में तापमान ऊष्मा का विकिरण तेज गति से होने लगता है, जिससे निचली परतों में ठंडी हवाएं हो जाती हैं। भारी होने के कारण यह हवाएं धरातल के पास रहती है, लेकिन ऊपर की हवा में ऊष्मा की विकिरण धीमी गति से होता है। इस प्रकार से ढालों की नीचे की ओर ठंडी हवाएं फिसलने से भी जमीन अधिक ठंडी हो जाती है और इस परिस्थिति में ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ तापमान भी बढ़ने लगता है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ताप व्युत्क्रमण यानी प्रतिलोमन भी कह देते हैं। ठीक है, तो देखिए इस डायग्राम के हिसाब से हम समझें तो देखिए सूर्य का तप यहाँ से आया, सूर्य का तप हमारे यहाँ से आया, और जो पृथ्वी ने ऊष्मा छोड़ी यहाँ से,
तो इस संतुलन को हम पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। क्लियर? चलिए, अब जो दूसरा डायग्राम है उसके माध्यम से हम लास्ट में हम आपको दिखाएंगे कि वो जो परसेंटेज का हम दिखा रहे थे आपको, वो किस प्रकार से काम करता है। जो हमारी 100% सोलर एनर्जी है वो एक्सोस्फेयर से टकराई और इसका लगभग हमारा वो रेशियो था वो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आई। पृथ्वी की जो एल्बिडो है, एब्जॉर्ब है, वो 51% करती है, इनकमिंग 65 और 14% जो है वो वायुमंडल अवशोषित कर लेता है, 48% ये बच जाती है, 65% ये हमारे पास आउटगोइंग में जाती है, फिर दोबारा से 48 + 17 हीट रिफ्लेक्टेड कर दी जाती है और ऑब्जॉर्ब कितनी होती है 65%, ये 35% ये हमारी एल्बिडो होती है। तो ये था लेक्चर आज का। आपको लेक्चर कैसा लगा वो आप हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।